पाकिस्तान की आवाम की बदहाली खत्म नहीं होने वाली। पाकिस्तान के लोगों के पास ना तो खाने के लिए रोटी है, न ही सफर करने के लिए ट्रेन। अंग्रेजों ने जो कुछ छोड़ा था उसी के सहारे जी रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी आवाम से चिढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है हिंदुस्तान बुलेट ट्रेन बना रहा है और पाकिस्तान की हालत खस्ता होती जा रही है। सफर के लिए ट्रेन ही नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान और आर्मी के जनरलों ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तान हर बात में भारत से तुलना करने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो वो पहले कभी भारत के सामने टिक पाया है और ना ही आगे कभी टिक पाएगा। भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है तो पाकिस्तान में ट्रेन 50 की रफ्तार से आज भी दौड़ रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कैसे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आसिम मुनीर फेल, पटरी से उतरी पाकिस्तानी रेल। हमारी बेसिक नहीं ठीक है तो हम कैसे बुलेट ट्रेन चला सकते हैं कश्मीर में? हमारी चले बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते, सिंपल ट्रेन तो चला सकते हैं ना, वो भी नहीं है वहाँ पे। वो ये भी मसला है ना, हमारे जो अभी भी ट्रेन वाले ट्रैक हैं वो भी वो जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वही ट्रैक है, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया इन्वेंशन नहीं की। जो पहले वाले चल रहे हैं इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं ट्रेन के। तो जो है वो ही नहीं हमसे चल रही तो हम नया क्या चलाएंगे? ये भी तो मसला है। पाकिस्तान के ट्रेन में 90% यात्री बेटिकट। तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही। ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही हैं, वो सारे वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना हम 90% टिकट नहीं लेते। पाकिस्तान को मोदी की बुलेट ट्रेन चाहिए। इंडिया की जो ट्रेन है ना उसकी क्या ही बात है। ऐसे ही है। जो ट्रैक्स है ये असल में इतने अपडेटेड ट्रैक्स है कि देखें आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, हिल नहीं रहे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं लगेगी। ऐसे ही है। यही इंडिया की ट्रेन का सबसे बड़ा मजा है। भारत और पाकिस्तान साथ आजाद हुए, दोनों देशों में रेलवे का बंटवारा हुआ था, लेकिन भारत में आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यहाँ वंदे भारत, राजधानी जैसी लग्जरी ट्रेन चलती हैं। बुलेट ट्रेन की तैयारी भी जोरों से चल रही है। 2029 तक लोग बुलेट ट्रेन से सफर करने लगेंगे, लेकिन पाकिस्तानी रेलवे का हाल बेहाल है। वहाँ अभी भी वही ट्रेनें चल रही हैं जो अंग्रेजों ने उनके लिए छोड़ी थी। हालात ये है कि पाकिस्तान में 90% यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं। उन्हें करके दिता तो ट्रेनें बंद कर छड़िया। हम ये बात है, हमने तो ट्रेनें बंद कर दी। उसकी आप अंदाजा लगा लेना कितना एरिया था ट्रेनों का, आधा बंद पड़ा है। और बल्कि कई ऐसे स्टेशन है, चिकवाल का स्टेशन है वो तो खत्म हो गया। कसूर है, 10 ट्रेनें जाती थी, 10 आती थी और अब कितनी ट्रेन नहीं जाती है। वहाँ पे ना जानवर लोगों ने बांधे हुए। ये देखें आप, इसमें हम क्या कहेंगे? 90% फ्री सफर करते हैं। वहाँ पे ट्रेनें जो इंडिया में चल रही हैं वो भी ब्रिटिश। आपने नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही। ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही हैं, वो सारे वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना हम 90% टिकट नहीं लेते। ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, हम 4 आने नहीं देते थे। ये देखें अभी 4 आने नहीं से देते, कितनी ट्रांसपोर्ट आई पब्लिक। 2 नंबरी के भाई 4 आने हमारे पास हैं और आज हम जिस भी खा गया, ड्राइवर भी खा गया, जीएम भी खा गया। अब पाकिस्तानी ट्रेनों का हाल भी देख लीजिए। ट्रेन के भीतर पंखे लगे हैं, लाइटें भी लगी हैं, लेकिन चलती नहीं हैं। गंदगी इतनी है कि ट्रेन में बैठकर सफर करना मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान की सबसे तेज ट्रेन भी 105 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ज्यादातर ट्रेनें प्रति घंटे 50 किलोमीटर की ही रफ्तार हासिल कर पाती हैं। सभी बॉक्सेस के अंदर ये सिस्टम है। और इसका छत सिस्टम देख लें किस तरह का है। और पीछे जो है तकरीबन गाड़ी खाली पड़ी हुई है क्योंकि अच्छी नहीं है कंडीशन, इसलिए लोग इसमें कम ही बैठते हैं। ये देखें जी, ऊपर वाले बर्थ जो है कुछ इस तरह के हैं जिसके ऊपर लोग बैठ भी सकते हैं। तो इधर नीचे ये वाले बर्थ हैं तो लेटने के लिए, और ऊपर ये देखें जी इधर जो पंखे लगे हुए थे अभी जो खोल के ले गए, ट्रेन अमला ही ले गया इसे। तो बाकी ये देखें कुछ पंखे जो है ऊपर छत में लगे हुए हैं लेकिन चलते नहीं है, ये पक्का गारंटी है। तो ये देख पा रहे हैं जी इधर ये लाइट्स भी लगी हुई है। तो चला के देखते हैं क्या ये पंखे और लाइट चलती है कि नहीं इस ट्रेन के अंदर। तो ये देखें दोनों बटन जो लगे हुए थे हमने नीचे प्रेस कर दिए, लेकिन ना तो कोई पंखा चला है और ना ही कोई लाइट चली है। यानी कि ये सिर्फ ऐसे शो पीस जैसे लगे हुए हैं, वैसे के वैसे लगे हुए हैं। और ये बर्थ है जिसके ऊपर लोग बैठ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं। इस तरह का कुछ सामान रखने के लिए ऊपर बने हुए शेड। और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो देखते हैं जी इस ट्रेन की सफाई आपने नोट की है कि नहीं, दिखाता हूँ। ख़ास ख्याल रखें। तो ये देखें, ये देख पा रहे हैं आप,
वाकई में सफाई का ख़ास ख्याल रखा हुआ है जी। पाकिस्तान को मोदी की बुलेट ट्रेन चाहिए, क्योंकि जिस तरह भारत में डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं उससे पाकिस्तानी भी हैरान है। हालत ये है कि पाकिस्तान में आपको कोई हाईटेक या फिर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी स्पीड वाली ट्रेनें नहीं है। पाकिस्तान में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं मिल पा रही है। वो अपने आप को इनकरेज करी जा रहे हैं। डे बाय डे एक नया से नया जो प्रोजेक्ट नज़र आते हैं इंडिया की तरफ से, कि वो बेसिकली ना वो इस टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रहे हैं। बिकॉज डेफिनेटली जब आपके जो एरियाज़ होंगे उसमें ट्रैफिक्स और इन चीज़ को वो कम करेंगे और उनको बहुत प्रॉफिट। अब ये जो क्या नाम है उन्होंने ट्रेन स्टार्ट किए, इसमें मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में लोग काम करेंगे। पहली चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी तो जो चोरी चिकारी सब कुछ ख़त्म होगा। लोगों के पास रोज़गार होगा तो कौन पागल है जो कहीं मांगने जाएगा या कुछ भी करेगा। तो सबसे बढ़िया अगर लाख लोग भी काम करते हैं तो 1 लाख लोगों को एकदम से रोज़गार देना ये बहुत ह्यूज माइंडसेट की गेम है। तो डेफिनेटली इसी बात से वो माने जा रहे हैं कि वो अपने आप को इस कदर डेवलप कर रहे हैं कि वो अपने जो मेन कंट्रीज है ना, जापान, अमेरिका, उनके साथ अपने आप को अब कंपेयर कर रहे हैं। अब वो एशियन में ना एशिया क्रिकेट्स कह रहा हूँ, एशिया के अंदर वो अपने आप को बहुत ऊपर ले चुके हैं। पाकिस्तान में 1861 में ट्रेन सेवा शुरू हुई थी। रेलवे की शुरुआत के बाद से नेटवर्क को 11,881 किलोमीटर तक फैलाया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान के रेलवे स्टेशनों की हालत बुरी हो चुकी है। इस देश में हर साल करीबन 70 मिलियन से भी ज्यादा यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं, जिसके लिए ट्रेन की मरम्मत वगैरह के लिए 70,000 कर्मचारियों को लगाया गया है। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति की वजह से सब कुछ बिगड़ चुका है। भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तानी भी पीएम मोदी के मुरीद बन चुके हैं। अमेरिका को लगा लें, रूस को लगा लें, सऊदी अरेबिया को लगा लें, बड़ी बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट है। और अब जापान ने भी इसमें दिलचस्पी ली है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी नहीं है। उनको 50 साल के इतने बड़े अरसे के लिए लोन देना, और जापान उन पे इतना बड़ा ट्रस्ट कर रही है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। खारजा पॉलिसी की, उनकी इकोनॉमी को देख के उन पे इतना ट्रस्ट किया जा रहा है। तो बाकी मुल्कों पे वो ध्यान नहीं है जो इंडिया पे किया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड का ध्यान है इंडिया पे, और इंडिया पे आए दिन सुनने को मिलता है कभी रूस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कभी अमेरिका कर रहा है, कभी जापान कर रहा है, फ्रांस की भी पिछले दिनों हुई है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन हुकूमत की। मैं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाने के तरफ जा रहा है नरेंद्र मोदी की हुकूमत। पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वक्त पटरी से उतर गया है। मुनीर का दिमाग उल्टा चल रहा है तो शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा कि कंगाल पाकिस्तान को कंगाली के इस दौर से बाहर कैसे निकाले। पाकिस्तान की हालत इस वक्त बेहद खराब है। अवाम के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, लेकिन मुनीर लोगों को कश्मीर हासिल करने का ख्वाब दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम मुनीर के झूठ को समझ रही है। उसे समझ में आ चुका है कि जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, सफर करने के लिए ट्रेन नहीं है, वो कश्मीर क्या हासिल करेगा। उल्टे पीओके के लोग भारत में शामिल होने का मन बनाकर बैठे हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो उस तरह का कचरा नहीं खिला रहे जो पाकिस्तान में फैल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीटीआई नून लीग वो उनको गिराने में लगे हुए हैं, वो उनको गिराने में लगे हैं। डेवलपमेंट्स तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना। तो जो डेवलपमेंट से काम कर रहा है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे वो अभी इतने डेवलपमेंट्स कर रहे हैं कि उन्होंने चंद्रयान मिशन 3 भी अपना लॉन्च कर दिया, जो कि होप्स हो कि 2 ट्राई के बाद उनका सक्सेसफुल हो ही जाएगा। जितनी उन्होंने की है ना ये डेवलपमेंट, उनको हर लिहाज में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कोई भी टॉन्ट या टीजिंग वाला पॉइंट हो ही नहीं सकता। सर, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, जिसको हम इंडियन कश्मीर कहते हैं। क्या कहेंगे पूरी दुनिया में क्या ये पैगाम जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, जिस तरह इंडिया जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट कर रहा है? जी, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो आपका आज़ाद कश्मीर है ना, वहाँ के स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आके अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। तो अगर जो आपका कश्मीर है वो आपका नहीं हो पा रहा, तो इंडिया वाला कश्मीर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको प्रेफर करेगा? कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पर डेवलपमेंट्स बहुत हो रही हैं। लोगों को क्या चाहिए? तरक्की, शौर, एजुकेशन। वो इंडिया दे रहा है, तो आपके पास वो क्यों आए? भारत और पाकिस्तान की ट्रेनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। पाकिस्तान से लोग भारत आते हैं, वो भी यहाँ सफर करने के लिए ट्रेन यात्रा को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि भारत की ट्रेनें जिस रफ्तार से चलती हैं वैसा उन्होंने पाकिस्तान में कभी देखा भी नहीं है।
जो भी पाकिस्तानी भारत आता है यहाँ की रेलवे की जमकर तारीफ करता है। बड़ा मज़ा आता है इंडिया की ट्रेन में, और इसीलिए हमने बस का और बाय कार का सफ़र सेलेक्ट नहीं किया कि हम इंडिया की ट्रेन के अंदर बैठना चाहते थे। और टिकट भी कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, बड़ा चीप टिकट है और बड़ी लग्जरी ट्रेन है जिसमें हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। आप देखें, आप ये देखें अंदर से ट्रेन के मनाजिर, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन, बड़ा मज़ा आया इस ट्रेन में ट्रैवल करके। ये देखें, बाकायदा यूनिफॉर्म पहना हुआ है इन्होंने। मैं ज़रा इधर भी आपको दिखाऊँ, ये एक और बोगी है, ये देखें, ये भी एक और क्लास है। ये साफ़ सुथरे वॉशरूम्स, ये बहुत साफ़ सुथरे वॉशरूम्स, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, इम्प्रेसिव।